तो एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और केस स्टडी की, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे इस स्टॉक में एक रैली पूरी राइड करी, बट अनफॉर्च्यूनेटली मैं एक लोअर सर्किट में फँस गया। एट द एंड क्या मेरा प्रॉफ़िट हुआ, क्या मेरा लॉस हुआ, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। और स्टॉक का नाम है स्टैलियन, जो मैंने अराउंड अगस्त में बाय किया था 2025 को। तो इसके स्टॉक के बारे में पूरी बात करेंगे, बट उससे पहले चलते हैं। तो आज की मार्केट देखते हैं। आज है डेट 24 ऑफ फ़ेब और अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है, अभी 12:43 हुए हैं और अभी आप देख सकते हो मेरी होल्डिंग्स पे भी मुझे अराउंड 5% का प्रॉफिट चल रहा है। और अगर मैं बात करूँ अपनी होल्डिंग्स की, तो आप मेरी होल्डिंग्स देख सकते हो, बट तो डिस्क्लेमर में बोलूँगा ये सिर्फ, तो ये मेरी कुछ करंट होल्डिंग्स है और मैंने अभी 14 स्टॉक बाय कर रखे हैं। इनके पीछे की क्या साइंस है वो मैं आपको नहीं बता सकता। आप देख सकते हो मेरी ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है उस पे मुझे अराउंड 41,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैलियन की, जो मैंने अराउंड अगस्त में बाय किया था। तो अगर ये मेरी ट्रेड बुक देखोगे तो आप देखोगे 18/8/2025। मैं इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ और रिफ्रेश करके हम चलते हैं करंट एफवाई। और 18 अगस्त को मैंने ये बाय किया था। तो आप देखोगे स्टैलियन 18 अगस्त को बाय किया था, बट जो मेरी ये एवरेज प्राइस आ रहा है 152.55। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि 152.55 मैंने मार्क कर रखा है और ये जो कैंडल है ये सितंबर में बनी थी 1 तारीख को। तो मुझे पता नहीं ये प्राइस मिसमैच क्यों हो रहा है, बट अगर मैं 18 अगस्त के आसपास की बात करूँ, तो अगर हम डेली चार्ट पे चलते हैं, तो पहले ही मैं चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि कहीं आपको लगे कि भाई इसका तो ट्रेड बुक में प्राइस कुछ और आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। अगर किसी को समझ आए और तो प्लीज़ भाई कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे। तो हम 18 अगस्त की कैंडल देखते हैं। तो 18 अगस्त की कैंडल ये है, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं बाय किया होगा 129 के प्राइस पे। तो हम इस प्राइस से ही अपने एनालिसिस को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्टॉक बाय क्यों किया था और इसके पीछे रीज़न क्या थे। क्या वो वजह थी कि मैंने ये पूरी रैली राइड करी थी। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ आएगा कि आप कैसे एक स्टॉक को राइड कर सकते हो और कैसे आपको फ़िल्टर करने होते हैं स्टॉक बाय करने के लिए। तो ये स्टैलियन का वीकली चार्ट है, जैसा आप देख सकते हो। और जो मेरी प्राइसिंग थी वो मैंने मार्क कर रखी है 129.22, जो मेरी ट्रेड बुक से मैच नहीं हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है। बट ये मैंने 18 अगस्त को बाय किया था, तो मैं उसी हिसाब से इसकी प्राइसिंग को एडजस्ट करके चल रहा हूँ। और एंड में आपको दिखाऊँगा अपना P&L कि मैंने इसमें कितना प्रॉफ़िट किया था लोअर सर्किट में फँसने के बावजूद। यहाँ पे मेरे बाइंग करने की सिंपल साइकोलॉजी थी, क्योंकि पहले सबसे पहले देखता हूँ चार्ट। अगर मेरे को चार्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, उसके बाद मैं उसके फंडामेंटल्स देखता हूँ थोड़े बहुत, जो कि मैं एआई से हेल्प लेता हूँ। वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा आपको। बाकी उसके बाद ही मैं डिसाइड करता हूँ कि ये वर्थ इट है या नहीं है, क्योंकि फिर मैं देखता हूँ कि उस सेक्टर में फिलहाल कैसा बूम चल रहा है। तो 2-3 चीज़ मेरी मैच करती हैं, देन आई विल प्रेफर टू बाय दिस स्टॉक। ओके, तो ये सब चीज़ें मेरी एक सिस्टम है पूरा, जो मैं पूरा एक सिस्टम से ट्रेड करता हूँ। अभी हम इसको, जो मेरा बाइंग प्राइस, इसको हम ग्रीन लाइन से मार्क कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मैंने स्टॉक में सबसे पहले देखा क्या होगा, ठीक है? तो जब भी ये मेरे रडार में आया होगा ना, तो मैं 52 वीक हाई स्टॉक्स को ही प्रीफर करता हूँ, जो भी मेरे पोर्टफोलियो में रहे, या फिर ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। क्योंकि देखो उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू वैसे स्टॉक जो कि मतलब आप सोचते हो कि भाई किसी ट्रेंड लाइन पे ले लेते हैं, किसी सपोर्ट पे ले लेते हैं। तो ये स्टॉक जो होते हैं ये मोमेंटम में होते हैं ऑलरेडी। तो इनकी जो एक प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है कि हाँ भाई ये थोड़े दिनों में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे। तो जब मैंने स्टॉक देखा होगा 18 अगस्त के आसपास, मतलब उससे पहले ही देखा होगा कभी, तो इसका मैंने इसका जर्नल भी नहीं बनाया। आई थिंक हो सकता है कि शायद मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ या कुछ, तो कभी-कभार मेरे स्टॉक रह जाते हैं कि जिनको मैं नोट नहीं कर पाता हूँ। तो ये अपने लिस्टिंग हाई से ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था और वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये जो अगस्त में कैंडल बनाई थी जब मैंने बाइंग करी थी, उस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है? ये थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद उस टाइम मार्केट भी थोड़ा ठीक-ठाक चल रही थी, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो ठीक है, ये स्टॉक में शायद कुछ हो सकता है। जब मैंने इसको बाइंग करने की सोची होगी, तो मैं इसको डेली चार्ट लगा देता हूँ एक बार। तो जब मुझे पता लगा कि हाँ, भी चलो इसका टेक्निकल चार्ट अच्छा है, मैंने यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च करी होगी, तो फंडामेंटल भी इसके ठीक-ठाक थे, इसलिए मैंने बाइंग करा था। और आप इसकी पीछे की हिस्ट्री देखोगे तो इसमें सर्किट लग रहे थे, बट एज़ कम्पेयर टू ये जो लास्ट कैंडल थी, जो लास्ट रैली थी, यहाँ पे सर्किट नहीं लग रहे थे। तो मुझे लगा था ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है स्टॉक में, तो यहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हैं। वैसे मैं सर्किट वाले स्टॉक को प्रेफ़र नहीं करता हूँ, बट इनिशियली मुझे लगा था जब इसमें सर्किट नहीं लग रहे हैं, तो हो सकता है ये अच्छी खासी रैली दे देगा। और जो मेरी पोजीशन साइज़ है, मैंने उसी हिसाब से इसको कंट्रोल करा था। तो स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप ये स्टैलियन की देखोगे ट्रेड बुक, तो यहाँ पे अगर आप इसको टोटल करोगे तो अराउंड 15 या 17,000 के अराउंड यहाँ पे मैंने बाइंग करी थी बस। क्योंकि मुझे डर था कि इसमें अगर अपर सर्किट लग गई तो मैं फँस ना जाऊँ। तो मैंने जब यहाँ पे एंट्री करी होगी 130 के प्राइस पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था, एक बार मैं स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था वो अराउंड आ रहा था 27% का, जो अराउंड मैंने 30% का अराउंड लिया होगा। तो मैंने यहाँ पे 15 या 16,000 की बाइंग करी थी, जो अराउंड बैठता है मेरा 4500 लॉस इनिशियली। अगर ये स्टॉक मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो मेरा यहाँ पे सिर्फ 4500 रुपये का नुकसान होगा, जो मैं बियर कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इनिशियली अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करके चलता हूँ कि इतना ही मुझे लेना है। आफ्टर दैट फिर मैंने इसमें प्राइमरिंग स्टार्ट करी होगी। ठीक है, जब स्टॉक ये अच्छा खासा रैली करने लगा तो मैंने यहाँ पे प्राइमरिंग करना स्टार्ट करा। और पता नहीं क्यों मैंने इसको सेल नहीं किया, जो भी था, जो भी रीज़न था, बट इससे मुझे स्टडी मिल गई। जब मेरे बाइंग प्राइस से ये स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 170% भागा था, बट मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं करा। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरी लाइफ में कि भाई जब ऐसा कोई मूव आता है, ठीक है, तो अब मैंने ऐसा कोई मूव आता है तो आपको ना वहाँ पे थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए। बट अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊं अपनी, और जब मैंने सेल किया था लास्ट नवंबर में सेल किया था आई थिंक मैंने, इसमें नवंबर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, नवंबर भी हुआ पड़ा है। तो आप देखोगे स्टैलियन, तो यहाँ पे जो मेरी एवरेज बाइंग थी 215.68, ठीक है, 215.68, वहां से देखते हैं मेरे को कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा था, 215, तो अराउंड यहाँ पे कहीं वो प्राइस है। तो यहाँ से भी मेरे एवरेज जो मैंने प्राइमरीडिंग करी थी उसके बाद भी ये स्टॉक अराउंड 65% यहाँ पे भागा था। ठीक है, तो ये एक मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी कि ऐसे स्टॉक में मुझे कैसे डील करना है, कैसे मतलब मुझे प्रिपेयर रहना है कि यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग सकते थे। बट मेरी पोजीशन साइजिंग इतनी ज़्यादा थी नहीं कि जो मुझे घबराना पड़े। बट हाँ, डर लगता है जब आपको डेली यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि लगातार 2 वीक 3 वीक यहाँ पे लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। और जो मेरा आप देखोगे जो मेरी क्लोजिंग हुई है वो अराउंड 1900 रुपये प्रॉफिट में ही क्लोज हुई है। तो ये मेरी किस्मत अच्छी थी मान लीजिए आप, क्योंकि मेरे जो एवरेज प्राइस का लेवल था उसी प्राइस के बेस पे आके मैंने यहाँ पे इसको सेल किया। बट और यहाँ पे आप सोचोगे मैंने पिरामिडिंग कैसे करी, तो पिरामिडिंग का एक सिंपल स्ट्रक्चर मैं जो फॉलो करता हूँ, या तो मुझे 4 लगातार कैंडल वीकली चार्ट पे ग्रीन मिल जाए तब मैं पिरामिडिंग स्टार्ट करता हूँ। या फिर देखोगे जब मेरी एवरेज बाइंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी उसके बाद यहाँ पे ने स्विंग बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही ये स्विंग से निकला, जो कि ये कैंडल थी, मैंने यहाँ पे अपनी पहली पिरामिडिंग करी होगी। उसके बाद अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो मैंने दूसरी पिरामिडिंग यहाँ करी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा बेस बना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई पिरामिडिंग नहीं करी होगी। तो इसलिए जो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस रेट आएगा वो आप देखोगे यहाँ पे चेक करके, तो विच इज अराउंड लाइक 73,000 रुपीज यहाँ पे मेरी एवरेज बाइंग हो गई थी। और इससे ज़्यादा मैं करता भी नहीं, क्योंकि मेरे को डर लगता है जब भी स्टॉक भाग रहा होता है ना, तब मेरे को ज़्यादा डर लगता है। इंस्टेड कि वो थोड़ा रुक रुक के चले या थोड़ा लेट चले, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई होती है कि हाँ भाई वो स्टॉक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये मेरी एक लर्निंग थी स्टैलियन के स्टॉक से, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप कभी ऐसे स्टॉक में फंस जाओ तो भाई ध्यान रखना आपकी पोजीशन साइजिंग जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। अगर वो हैवी होती तो आपको यहाँ पे इतना डर लगता जैसे मुझे सिर्फ इतने पैसों में ही लगा। मैंने वो मिस करी 60% की रैली, मुझे पार्शियली प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए था इस स्टॉक में, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। और अगर आप ऐसे स्टॉक में फंसते हो नेक्स्ट टाइम तो आप भी ध्यान रखना कि आपको ना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि अराउंड 40% जाता है तो मैं इतना बुक कर लूँगा, 50% आता है तो इतना बुक कर लूँगा। बट देखो, स्टॉक मार्केट है, आप मार्केट में रह के ही सीख सकते हो। बाहर रह के सब ऊँची-ऊँची बातें कर सकते हैं कि भाई ये स्टॉक उतना चला गया, ये स्टॉक उतना चला गया। बट जो आप मार्केट में रह के लर्निंग करते हो, वो लर्निंग बिल्कुल डिफरेंट है। हर स्टॉक की एक अलग कहानी होती है, ठीक है? और बस मैं यही इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मुझे भी मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सकूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोग अब उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।